दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मन प्रफुल्लित होता है, मन खुश हो गया अपने देश में पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के कार्यक्रम देखकर और मां के नाम पेड़ लगाते देखकर, सरकार के अभियानों को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। इस अमृत काल में झूठ और आडंबर की दुकान देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। मन प्रफुल्लित हो गया उन नेताओं को देखकर, उन समाज सेवियों को देखकर जिन्होंने अपने मां के नाम पेड़ लगाया और दूसरे दिन उस पेड़ को शमशान घाट पहुंचाया। मन प्रफुल्लित हो गया पर्यावरण दिवस पे अपनी फोटो पौधों के साथ शेयर करने वाले नेता और मंत्रियों के साथ देखकर कि इन्हें तो शर्म और शर्मिंदगी और बेशर्मी की पराकाष्ठा के ऊपर चले गए हैं लोग, क्योंकि ये अमृत काल के लोग हैं। ये कुछ भी करें पर ये अमर हैं, क्योंकि ये अमृत काल के लोग हैं। वो अमृत काल के नेता ही देवता हैं। तो जब अमृत बटा था तब शायद इन्हीं को मिला था, पर भारत वर्तमान समय के अमृत काल में राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई है। वह कैसे, हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह पूरे देश में जंगल कट रहे हैं, उसी तरह आम जनता को अभियान चलाकर वर्गलाया जा रहा है। पौधे लगाने के कार्यक्रम होते हैं साहब, पौधे नहीं लगते हैं। और आडंबर और दुर्दशा इस तरह की, मां और संवेदना को बेचकर स्वयं को खा गए, या यूं कहूं कि मां के शब्द को भी कलंकित करते ये लोग। दुनिया में कहते हैं कि मां शब्द लिखने के लिए कलम भी आंखों से आंसू बहा देती है, क्योंकि मां की महिमा लिखना एक सामान्य बात नहीं, ना एक सामान्य घटना है। पर आज की राजनीति के नेता मां के नाम पेड़ लगाकर दूसरे दिन उस पॉइंट की तरफ देखते नहीं, और तीसरे दिन वो पेड़ शमशान घाट पहुंच जाता है। या यूं कहें कि अपनी मां की मृत्यु पर भी ये फोटो खिंचाकर वायरल करने वाले लोग हैं। क्या ये देश को चलाएंगे और देश को संवारेंगे, या देश में पर्यावरण बनेगा? प्रकृति ने जिस देश में इतना जंगल तैयार कर रखा रहा हो कि आने वाले कई युग बदल जाएं पर ऑक्सीजन और पौधों की कमी नहीं पड़ेगी, पर वर्तमान समय में विकास के नाम पर पौधों का जिस तरह से कटाई की जा रही है, उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है और मां के नाम एक पेड़ लगाकर समाज को वर्गलाया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये दुखद ही नहीं, ये संवेदनाहीन लोग हैं और देश की जनता को समझना पड़ेगा। आज सुबह आंख खुलते ही पेपर, अखबार, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में नेताओं को पेड़ लगाते देखा। कोई मां के नाम तो कोई बाप के नाम, कोई अपने नाम पेड़ के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। एक पेड़ को 10-10 लोग पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं। मैं तो मस्तक पे हाथ रख के दंग रह गया कि वाह रे अमृत काल और वाह रे नेता, वाह रे अभियान। मैं अभी और कुछ अभियानों की चर्चा करूंगा, पर चूंकि आज अमृत काल है और पर्यावरण दिवस की बात है, तो ये मेरा चर्चा नहीं, दुख और संवेदना, दर्द से चीत्कारता मेरा दिल है। जिस भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों पेड़ हमारे आदिवासी समाज, जिनका जंगल से ही रिश्ता है, उनकी पीढ़ियां उसी जंगल में जीती रहीं, जंगल को वो भगवान मानते हैं, और सरकार गरीब और आदिवासियों की बात करने वाली आदिवासी के जंगल काटे जा रहे हैं, वो मृत्युशैया बनाकर लेटे हैं। उसके बाद भी सरकार की निर्दयता इस बात का सबूत है कि पौधों के प्रति जिस तरह से कटाई की जाती है और उसके बाद पेड़ लगाए जाते हैं, शायद इससे शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। अब बात कर चली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जो सत्ता पे बैठे लोग विकास की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ऊपर को मुंह करके और थूक रहे हैं। केवल एक उद्योगपति का नाम लिया जाए तो जितने पौधे एक उद्योगपति ने काटा है, शायद इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, आज तक किसी ने नहीं काटे होंगे। सिर्फ अडानी ग्रुप ने जितने पूरे भारतवर्ष में पौधे काटे हैं, अगर इतने पौधे काटने वाले इतिहास के पन्नों से उठाकर किसी व्यक्ति का आप नाम बता देंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पर सम्मानित करूंगा, और सम्मान भी ऐसा कि राष्ट्रीय सम्मान जैसा करूंगा मैं, और सलाम करूंगा ऊपर से।
फिर इसके बाद हम कैसे बात कर सकते हैं? पूरे देश के लोग पर्यावरण दिवस मनाकर भी जितने पौधे नहीं लगा सके, उतने पौधे एक व्यक्ति ने भारतवर्ष से नेस्तनाबूद कर दिए हैं। मकसद विकास का पुतला, और वो विकास ना फूंकता है ना फुफकारता है। इस टेक्नोलॉजी सी बनी बिल्डिंगें 2 घंटे में धंस जाती है। कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य। और मैं बताऊं, आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, सारे नेता, मंत्री, विधायक, यहाँ के छोट भाई है, टुटपुंजी है, सारे नेता आज के दिन पेड़ लगा रहे हैं। ऑक्सीजन, कुछ लोग लिखते हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में देश में ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसलिए हम मां के नाम पे। ऐसे बड़े नेताओं का बयान है, पर कितनी शर्म की बात है। जितने पूरे देश के मिलके पेड़ नहीं लगाते, उतना अकेले एक उद्योगपति भारत से पेड़ों को नेस्तनाबूद करता है। और सरकार की कुकू में व्यस्त है। सरकार की गलतियों को छुपाने के लिए हम जैसे पत्रकार और मीडिया के लोग कवच बनकर चौराहों में खड़े रहते हैं। पर एक बात बता दें, सब कुछ बदलता है, इतिहास बदलता है, वर्तमान बदलता है, और देश बदलता है, आसमान बदलता है, जमीन बदलती है। आज जहां तालाब है, कल वहां फसल होगी, और आज जहां फसल है, कल वहां तालाब होगी। आपने देखा होगा, जमीन बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, पर सिंहासन की सीट पर बैठा व्यक्ति इस बात को शायद भूल जाता है कि वक्त तो बदलेगा, और जरूर बदलता है। और वर्तमान में तो देश में अच्छी बात करने, केवल डर आके धमका के लोगों को प्रताड़ित करके अपने पक्ष में बुलवा लेने से काम नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं सतना में। सतना में भी हमारे बहुत पर्यावरण प्रेमी हैं। एक्सीलेंस स्कूल में पिछले साल पौधे लगाए गए सैकड़ों पौधे, ताकि बच्चों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, पर्यावरण प्रफुल्लित रहे। साहब जाके देखिए ना, 10 पेड़ भी जीवित नहीं मिलेंगे। किसी में जाली भर लगे हैं तो किसी में गड्ढा भर खोदा है। पुष्करणी पार्क में लगाया गया, या यूं कहें कि पौधे। आप हमारी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को देखिए, पिछले वर्ष भी इन्होंने पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगाए थे। क्या आप बता सकती हैं कहाँ लगाए थे और कितने लगाए थे और कितने पेड़ जीवित हैं? सांसद जी तो हर साल पेड़ों की बगिया ही लगाते हैं, पर उस बगिया में आज तक हरियाली का पौधा नहीं निकल पाता है। या यूं कहें कि राजनीतिक गलियारों में जितने लोग सतना के हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और एक बात और है साहब, इसीलिए देश से बेशरम के पौधे खत्म हो गए हैं। उसको लगा कि मुझसे भी खतरनाक लोग आज की तारीख में हैं, जिन्हें जंगल जमीन लगाना कहते हैं, उन्हें अभियान बना लिया। जो पेड़ आदमी को, पर्यावरण को सुरक्षित करता है, उसे मां के नाम लगा दिया। उसके बाद भी उस पेड़ से मां जैसा प्रेम ही नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि सनातन में मां का जो सम्मान था, आज राजनीतिक दौर में मां केवल उपयोग के लिए लोग नाम लेने लगे। अब तो साहब डर लगने लगा है। स्वच्छता अभियान चलाया, गांवों में बनवाया, या यूं कहें कि सरकार जो अभियान चलाती है उसकी मंजिल सीधे शमशान घाट पहुंच जाती है। चाहे स्वच्छता हो, विकास हो या पर्यावरण हो। अब आप हमसे सबसे यही निवेदन है कि जागिए, ये देश हमारा है, तब हम हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करिए, पौधे लगाइए, उनकी सेवा करिए। कृपया फोटो खींच के तब डालिए जब फल फसल देने लगे। इसका मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी होता था और खाने के लिए सब व्यवस्था होती थी, क्योंकि फलदार पेड़ भी होते थे। और बहुत शबे मालवा जो कहा जाता है कि इसलिए कि रातें बहुत ठंडी होती थी, तब पानी की बहुतायत होता था, पेड़ बहुत अधिक थे। इंदौर में जो हरियाली थी, वो मालवा क्षेत्र में भी हरियाली थी, क्योंकि अहिल्याबाई के समय से देखा गया है कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे कि हरियाली बनी रहे, पेड़ पौधों को काटा न जाए, उनकी शाखाओं को भी काटा न जाए। तो उन्होंने काफ़ी व्यवस्थाएं दी थी। 7/12 का एक फार्मूला भी दिया था, जिससे अधिक से अधिक किसान लोग भी हरियाली बढ़ाते थे। तो वो जो हरियाली थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज हम देखें कि हरियाली का प्रतिशत 9 से 10% आ गया है, और जो पेड़ों की संख्या है वो भी 9-10 लाख के आसपास इंदौर शहर में है। ये बहुत ही कम संख्या है। यानी हम जो जनसंख्या है
उसके हिसाब से देखें तो हर 4 व्यक्तियों पर एक पेड़ है, जबकि होना चाहिए कि एक व्यक्ति पर 7 पेड़ होना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा है कि हर 4 व्यक्ति के बीच में एक पेड़ है। अच्छा। तो हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत है, पानी की रिक्वायरमेंट है, और जो हमारे स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सब कटने का कारण ये है कि पेड़ों की कटाई बहुत बेरहमी से की गई है। इसके अलावा सीमेंटीकरण किया गया है, और जो पेड़ बचे हैं उनके आसपास भी सीमेंटीकरण कर दिया गया है। हम लोग पर्यावरण प्रेमी ग्रुप के लोग जैसे